जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के इम्तिहान की तारीख़ बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए अब वक्त है रिवीज़न करने का। इसी ज़िम्न में हमने आपको पहला मैराथन क्लास दस्तयाब कराया, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में पूछे गए उर्दू के अहम सवालों को तफसील से डिस्कस कराया गया। आज की अपनी दूसरी मैराथन क्लास में हम उत्तर प्रदेश के ही टीजीटी और पीजीटी के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। इस मैराथन क्लास में थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन जो ज़रूरत और काम की बातें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी के हिसाब से जंग का नंबर शुमार क्या है। गौर करिए, कसीदा के 5 जुज़ हैं, तशबीब, गुरेज, मदद, दुआ और मुत्तवा। जंग तो इसका जुज़ ही नहीं है, तो जंग किसका जुज़ है? मरसिया का जुज़ है। यानी सवाल यूँ होना चाहिए था कि मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी में जंग का नंबर क्या है। तो मरसिया के 8 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत और बैन। तो ये जो मरसिया है इसका नंबर 6वें पे आता है, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। बात मरसिया की हो रही है। उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को माना जाता है, जिन्होंने मसनवी 9 सुरहार लिखी थी, जिसका मौजू वाक़यात करबला था। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है, जिन्होंने आशूर नामा लिखा। मरसिया को मुसद्दस की हयात सौदा ने अता की, और मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मीर ज़मीर ने। इंदु बेदी के किस अफसाने का किरदार है? देखिए, बेदी की बात हो रही है। इब्तिदाई नाम ये मोहसिन लाहौरी इनका था। मोहसिन लाहौरी के नाम से ये इब्तिदा में लिखा करते थे। इनकी पहली कहानी सुख दुख पंजाबी ज़बान में थी। इनका पहला उर्दू अफसाना महारानी का तोहफा था, और इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो दानाओ दाम है, जिसमें 14 अफसाने हैं, और दानाओ दाम 1939 में शाये हुआ था। बेदी का दूसरा अफसानवी मजमुआ गरहन है, तीसरा कोख जली, और चौथा अपने दुख मुझे दे दो, जो 1965 में शाये हुआ। इसके अलावा मुक्ति बोध और हाथ हमारे कलम हुए, ये भी बेदी के अफसानवी मजमुए हैं। अब आते हैं सवाल पे। बेदी के अफसाने का मरकजी किरदार इंदु है, वो कौन सा अफसाना है? तो अपने दुख मुझे दे दो का मरकजी किरदार इंदु है। इंदु के अलावा इसमें जो किरदार है वो है मदन। मदन ये इंदु का शौहर है, और मदन का छोटा भाई है पाशी, और मदन की बहन का नाम है दुलारी, और मदन के बाप का नाम है धनीराम। तो ये सब किरदार आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अखबार तहजीब निस्वा किसने निकाला था? तहजीबुल इखलाक अखबार तो वो तो निकाला था सर सैयद अहमद खान ने, अंग्रेजी के अखबार स्पेक्टेटर और टिटलर के तर्ज पे। लेकिन तहजीब निस्वा निकाला है मुमताज अली ने। इस शायर का असल नाम अब्दुल हई था। देखिए, ताबा का नाम भी अब्दुल हई है, साहिर का नाम भी अब्दुल हई है। ऑफिशियल आंसर की में साहिर को सही माना गया है। ठीक है। मोइन अहसन जज्बी इनका पूरा नाम है, और मजरूह का नाम क्या है? मजरूह का असली नाम आप लोग कमेंट में लिखेंगे। फरहंगे आसफिया के मुरत्तिब कौन है? तो फरहंगे आसफिया को मौलवी सैयद अहमद ने मुरत्तब किया था। इनमें से कौन सा रिसाला तंजिया व मसाहिया है? कमाल मुस्तफ़ा ने 1968 में हैदराबाद से एक रिसाला शुरू किया था, जो कि तंजिया और मज़ाहिया था। उसका नाम था शगुफ़ा, यानी शगुफ़ा जो है वो तंजिया और मज़ाहिया रिसाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है
कि खोजी के किरदार के खालिक कौन हैं। तो खोजी का जो किरदार है पंडित रतन नाथ सरशार के शाहकार नावल फसाने आज़ाद का किरदार है। फसाने आज़ाद अवध पंच में ज़राफ़त के उन्वान से किश्तवाड़ छपती थी और ये नावल किताबी सूरत में 1880 ईस्वी में शाये हुई। किस मुसन्निफ ने सबसे ज़्यादा उर्दू अदब को हकीकत पसंदी और अवामी ज़िंदगी से करीब किया। किसके अफसानों और नावलों में हमें देही ज़िंदगी देखने को मिलती है, हकीकत पसंदी मिलती है। किसान और मजदूर को उन्होंने अपने अफसानों में हीरो बना दिया। तो वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेमत की जमा नियम हो जाएगी। ऑप्शन डी दुरुस्त है। किस शायर के यहाँ अक्सर अंदाज़े इस्तिफ़हामिया अंदाज मिलता है, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करते हैं, शेर में ही वो सवाल करते हैं। तो किस शायर के यहाँ मिलता है? तो गालिब के यहाँ। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हम बतलाएं क्या। तो ये इस्तिफ़हामिया अंदाज है, गालिब के यहाँ मिलता है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो यहाँ पे भी इस्तिफ़हामिया अंदाज है। इंतज़ार हुसैन के अफसाने आखिरी आदमी में सबसे आखिर में इंसान बनने वाला बंदर कौन था? तो अल यासिफ था। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। कौन सा रिसाला मुंशी प्रेमचंद ने निकाला था? तो बनारस से रिसाला हंस निकाला था मुंशी प्रेमचंद ने। मुहावरे की निशानदही कीजिए। आतों में बल पड़ना ये सही मुहावरा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आतों में बल पड़ना, यहाँ तो आतों का बल पड़ना है, तो डी वाला नहीं बल्कि ऑप्शन ए सही होगा। आतों में बल पड़ना यानी ऑप्शन ए सही है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू का सहमाही इल्मी व तहकीकी रिसाला किस नाम से निकलता है? तो फ़िक्र व तहकीक, यानी कि 14 का ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। आज़ाद में नक़द का मादा मुतलक न था, नज़र मशरक़ी महदूद में पाबंद थी, वो लकीर के फ़कीर थे। ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में किसने कहा? तो कलीमुद्दीन अहमद ने। उर्दू के किस शायर ने मुसलमानों को मुक़द्दस हस्तियों और ईदों के अलावा श्री कृष्ण, महादेव, भैरू, बाबा नायक, होली, दिवाली, राखी और जन्माष्टमी के त्योहारों पर नज़में लिखी? यानी कि किन की नज़मों का मौजू मुश्तरका तहज़ीब हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब थी? तो वो हैं कौमी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कि ज़ैल के शहर का आबाई पेशा तिब था और उसे तिब के अलावा नजूम, रियाजी और मौसीकी और शतरंज में भी कमाल हासिल था। तो वो है मोमिन खां मोमिन कोठे से गिर गए थे, जिनकी वजह से इनकी मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इनमें से कौन तरक्की पसंद नावल निगार नहीं है? तो अनीस अशफाक ये तरक्की पसंद नावल निगार नहीं है। अनीस अशफाक का एक नावल दुखियारे है, हो सकता है आपसे पूछ ले, मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 दरजेल कौल किस नक्कात का है? शायरी दरअसल दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़य्युल। तो ये किसका नज़रिया है? शिबली नोमानी का। शिबली नोमानी शायरी में मीनाकारी के कायल हैं। इन्होंने अपनी किताब शेरुल अजम में अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं।
20 पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि गालिब नामा कहाँ से शाये होता है। गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली से शाये होता है। मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम गिरियर्सन ने दिया था। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और ब्रजभाषा। अब्दुस समद और गालिब के दरमियान क्या रिश्ता था? तो अब्दुस समद और गालिब, अब्दुस समद गालिब के फर्जी उस्ताद थे, यानी कि लोगों पे अपना रोब झाड़ने के लिए गालिब ने अब्दुस समद को अपना उस्ताद गढ़ लिया था, यानी ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। इकबाल बेगम, इकबाल बेगम जो हैं ये कौन हैं? मंटू की बेटी हैं, बीवी हैं, साली हैं या फिर बहन हैं? तो इकबाल बेगम सादतन मंटू की बहन हैं। शेरुल आज़म की किस जिल्द में अल्लामा शिबली ने उसूल शेर से बहस की है? यानी कि किस जिल्द में आपको शिबली के तनकीदी नज़रियात देखने को मिलेंगे? तो चौथी जिल्द में। शेरुल आज़म की कितनी जिल्दें हैं? 5 जिल्दें हैं। मंटू के मुतालिक ये कौल किसका है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं तनी हुई रस्सी पर चलते हैं? तो ये जो कौल है मंटू के बारे में किसका है? मुमताज शीरी का है। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। झैल में से कौन सी तसनीफ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है? मिर्ज़ा गालिब की महर निमरोज़ है, दस्तंबू है और इसके अलावा काते बुरहान भी है, शशाहंग नहीं है। तो शशाहंग किसकी है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। कौन फैज़ का मजमूए कलाम नहीं है? फैज़ के जो सभी मजमूए कलाम हैं वो नुस्ख़ा वफ़ा के नाम से कुल्लियात के तौर पे शाये हुए हैं। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा ये फैज़ के तीनों मजमूए कलाम हैं। गुले नगमा फैज़ का नहीं है, फिराक गोरखपुरी का है। बूतीका के मुसन्निफ कौन है? अरस्तू हैं। बूतीका का उर्दू में 3 लोगों ने तर्जुमा किया, अजीज़ अहमद ने किया, जमील जालबी ने और शम्सुर रहमान फारूकी ने। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कहा जा रहा है कि वो गज़लें औरतों की ज़बान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लबो लहजे और औरतों के तरफ से खिताब के अंदाज में कही जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो उनको रेख्ती कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक रेख्ती के मुअज्जिद रंगीन हैं, जबकि हाशमी को असल में रेख्ती का मुअज्जिद माना जाता है। गालिब का उर्फ क्या था? तो गालिब की उर्फियत नौशा थी। इनमें से कौन सा रिसाला मुंबई से निकलता है? तो रिसाला शायर ये मुंबई से निकलने वाला रिसाला है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसने ये नज़रिया दिया कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा सिंध में हुई? नकूश सुलेमानी के नाम से सैयद सुलेमान नदवी ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि चूँकि मुसलमान सबसे पहले वादी सिंध में आए, इसलिए करीने कियास यही है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं उसका हेवला वादी सिंध में ही तैयार हुआ होगा, यानी उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई। यह नज़रिया सुलेमान नदवी का है। और दक्कन में ये नज़रिया किसका है? नसीरुद्दीन हाशमी का है। और शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया क्या है कि दुआबे गंगो जमन में उर्दू पैदा हुई। कुर्तुबा का काजी ये ड्रामा है, किसका है? तो ये अनारकली जो ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का। तो कुर्तुबा का काजी, गुंगी जोड़ू, कमरा नंबर 5 जैसे ड्रामे भी इम्तियाज़ अली ताज ने लिखे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। किस शहर को ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज कराया गया? तो देखिए उर्दू में 5 लोगों को मिला है। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को मिला, उसके बाद कुरतुलैन हैदर को मिला, अली सरदार जाफरी को मिला, शहरियार को सन 2008 में मिला और सन 2024 में मिला है
गुलजार साहब को भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड इनकी किताब गुले नगमा के लिए दिया गया। उर्दू शायरी में मंजर निगारी, ये किताब किसकी है? तो ये किताब वजाहत अली संदेलवी की है, यानी कि जी नहीं, ये सलाम संदेलवी की है। उर्दू शायरी में मंजर निगारी, ये किताब सलाम संदेलवी की है। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर मिर्जा गालिब ने तकरीज लिखी थी? तो गुलजार सुरूर पर इन्होंने तकरीज लिखी। कुतुब मुश्तरी की सिनफी हैसियत क्या है? कुतुब मुश्तरी मसनवी है। फर्क की जमा क्या होगी? फर्क की जमा क्या होगी? फिराक होगी, अफराक होगी, अफरक होगी? तो अफराक होगी फर्क की जमा। क्वेश्चन नंबर 39, तकाबुली तनकीद का इब्तदाई नमूना किस किताब में मिलता है? तो मवाज़ना अनीस व दबीर, जो कि शिबली नोमानी ने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर पे लिखी थी, उसमें हमें इब्तदाई नमूना तकाबुली तनकीद का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, सुर्ख सवेरा, ये शेरी मजमुआ है, किसका है? मखदूम मोहिउद्दीन का है। किस शायर की खास शोहरत उनकी ज़राफ़त, बज़ला संजी और लतीफ़ तंज़ियात पर मबनी है? तो शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिबास, ये अपने बारे में कौन कहते हैं? किसने मगरबी तहजीब को तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाया? किसने अपनी शायरी में जुम्मन, टट्टू वगैरह अल्फाज और अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए? किसको लिसानुल असर कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस शायर ने कलकत्ता में भी क़याम किया? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता के लिए सफ़र किए थे। 1828 में ये पहुँचे थे मिर्ज़ा गालिब। तो लगभग 2 साल ये कलकत्ता में भी रहे। मिर्ज़ा गालिब पेंशन बहाली की गरज से इन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था। किस दास्तान में मुसन्निफ ने कोशिश किया है कि इसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का मेल हो न पुट, यानी कि खालिस हिंदुस्तानी ज़बान में कौन सी दास्तान लिखी गई? तो इंशा अल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी लिखी खालिस हिंदुस्तानी ज़बान में। इन्होंने सिल्के गौहर के नाम से एक किताब लिखी बगैर नुक्ता की। ये उर्दू की पहली कवायद की किताब लिखने वाले हैं, दरियाए लताफत के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, रिसाला शेर व मारिफत किनकी इदारत में निकलता था? तो मगनी तबस्सुम और शहरियार की इदारत में शेर व हिकमत निकलता है। मकातिब गालिब के मुरत्तिब कौन हैं? तो खलीक अंजुम ने भी और इम्तियाज़ अली ताज ने भी, इम्तियाज़ अली अरशी ने भी खतूत गालिब को मुरत्तब किया, लेकिन गालिब के खतूत के नाम से खलीक अंजुम ने गालिब के ख़त को मुरत्तब किया और मकातिब गालिब के नाम से मौलाना इम्तियाज़ अली खां अरशी ने मुरत्तब किया। तो इसलिए आपका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन गोपी चंद नारंग की किताब है? देखो, शान है करबला बतौर शेरी इस्तियारा, ये किताब गोपी चंद नारंग की है। क्वेश्चन नंबर 47, किस माहिर लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया कि नवाए दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और दिल्ली उसका मकामी पैदाइश है? तो मुकद्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू के खालिक मसूद हुसैन खान ने उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह को करार दिया। इनमें से कौन नाविल निगार नहीं हैं? देखिए, शमसुर रहमान फारूकी ने नाविल लिखा है कई चाँद थे सरे आसमां। अनीश अशफाक ने भी नाविल लिखा है दुखियारे के नाम से।
मोहम्मद हसन ने भी नावल लिखा है। कमर रईस ये नावल निगार नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 49 उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल के मुरत्तिब कौन हैं? किसने मुरत्तब किया? गोपी चंद नारंग ने। किताब क्या है? उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल। क्वेश्चन नंबर 50 इनमें से कौन सी किताब नैयर मसूद की नहीं है? देखो गौर से देखो, नैयर मसूद की किताब है सीमिया, इतरे कापूर और ताऊसे चमन की मीना। ये इनकी सबसे मकबूल और मशहूर किताब है। सवार के नाम से इनकी कोई किताब नहीं है। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। किसने कहा था उर्दू ब्रज भाषा से निकली है? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। कौन सी मसनवी गुल बकावली के मशहूर किस्से पर मबनी है? गुल बकावली का जो असल किस्सा है 1722 ईस्वी में इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। ठीक है, और फिर मजहब इश्क के नाम से इसी किस्से को निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया नस्र में मुंतकिल किया और फिर इसे मसनवी की सूरत में गुलजार नसीम ने लिखा। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में लिखा था। खुदा के घर से फिरना ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? तो मौत से बचना। ठीक है, मौत से बचना मुमकिन नहीं है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। गुबारे खातिर में शामिल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत किसके नाम लिखे गए? तो मकतूब इलायते हबीबुर रहमान खां शेरवानी। हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम ये खतूत लिखे गए थे। 24 खतूत थे, किला अहमदनगर की जेल से लिखे गए थे। पहली बार मोहम्मद अजमल ने मुरत्तब किया और बाद में अपने मुकदमा के साथ मालिक राम ने भी गुबारे खातिर को मुरत्तब किया। 4 सेर घी ये सिफत की कौन सी किस्म है? 4 सेर घी ये सिफत मिकदारी है। देखिए 4 सेर जो घी है इसको आप गिन नहीं सकते, अगर गिन लेते तब वो अददी होती, इसको हम तौलेंगे तो ये मिकदारी होगी। 4 सेर घी ये सिफत मिकदारी है। नज़्म सुबह आज़ादी किसकी तख्लीक है? तो सुबह आज़ादी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी। यहाँ पे एक शेर है, न हिम्मत न दिल है न किस्मत न आंखें, न ढूंढा न समझा न पाया न देखा। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सनत है? तो सनत लफ्ज़ नशर है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 ये है, दक्कनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ नुसरती का ताल्लुक किस सल्तनत से था? तो नुसरती आदिल शाही सल्तनत से ताल्लुक रखते थे। गुलशन इश्क के अलावा इन्होंने अली नामा भी लिखा था। अली आदिल शाह सानी की जंग से मुताल्लिक एक रज़मिया मसनवी थी। तारीख इस्कंदरी भी इन्होंने लिखी। कौन सा जुज मसनवी का नहीं है? मसनवी में गुरेज नहीं होता है, गुरेज तो कसीदा में होता है। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। यहाँ पे एक कॉल है, हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ये किसका कॉल है। यह बात एक हद तक सही है कि मुकदमा में गहराई और गिराई के साथ हाली पूरी अरबी, फारसी और उर्दू शायरी पर हावी नजर आते हैं, लेकिन अंग्रेजी अदब से हाली की वाकफियत महदूद थी। तो ये ख्याल कलीमुद्दीन अहमद का है। हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख, समाज, तहजीब व तमद्दुन और दीगर तस्वुरात किस नावल में पेश किए गए हैं? लगभग 2500 साल की तारीख हमें देखने को मिलती है कुतुब हैदर के नावल आग के दरिया में, जो कि 1959 ईस्वी में शाया हुआ। आग के दरिया में इब्तिदा में आपको टी.एस. एलियट की नज़्म भी देखने को मिलेगी। रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? तो ये वाक़ है रामपुर में। मौसीकी के रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दी गई किताब नौरस
ये किसने लिखी थी? तो ये इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब है, किताब नौरस। आगे बढ़ते हैं। सज्जाद ज़हीर की किताब इनमें से कौन सी है? तो सज्जाद ज़हीर की किताब इनमें से रोशनाई है। ऑप्शन 1 दुरुस्त होगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब आपको बताना है। तो सबसे पहले वली आएंगे, फिर सिराज आएंगे, फिर मीर, फिर अमीर मीनाई का ताल्लुक होगा, यानी ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। माए तलत किस दास्तान का किरदार है? तो ये फसाने अजायब का किरदार है। जाने आलम हीरो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहाँ गया? जी हाँ, फिराक गोरखपुरी का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तनकीद की किस मकतब फ़िक्र से इनका ताल्लुक है? तो तअस्सुराती दबिस्तानी तनकीद से ताल्लुक है फिराक गोरखपुरी का। साहित्य अकेडमी अवार्ड इसमें से किसको नहीं मिला? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मुशर्रफ आलम ज़ौकी को नहीं मिला है। अगला सवाल यह है कि किस मिसरा में ज़माइर इशारिया का इस्तेमाल होता है? ज़माइर इशारिया का इस्तेमाल किस मिसरा में हुआ है? दुआ पर करूँ ख़त्म अब ये कसीदा, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, गर्मों से ना निकले, गर्मों से न कहते, गर्मों से नहीं कहते, इशारों से तो कहते, अब धरा क्या है उसमें और इसमें। तो ज़मीर इशारिया किसमें इस्तेमाल हुई है? तो यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में अब धरा क्या है, उसमें और इसमें। तो उस और इस, ये ज़मीर इशारिया है, तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। हाल ही का मुकदमा शेर व शायरी पहली मरतबा 1893 में मतबउल अंसारी दिल्ली से शाया हुआ था। सेहत और बचपन इसमें आम की कौन सी किस्म है? तो ये इसमें कैफियत है, यानी 59 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। ठीक है ना। 71 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। अनीसो दबीर किसकी मुरत्तबा किताब है? मुरत्तबा किताब क्या फजल इमाम की है, मसूद रिजवी अदीब की है, नैयर मसूद की है, या फिर गोपी चंद नारंग की है? तो ये गोपी चंद नारंग की मुरत्तबा किताब है अनीसो दबीर। सही मुहावरे की निशानदही कीजिए। खून काला होना, खून सुर्ख होना, या खून सफ़ेद होना? तो खून सफ़ेद होना, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। ज़रीफ़ाना के उन्वान से इकबाल का तंज़िया व मज़ाहिया कलाम किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो बाग़ दरा में ज़रीफ़ा के उन्वान से उनका कलाम मौजूद है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का? इसका सानी मिसरा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। मंटू का ऑप्शन है नया कानून, उसमें जो कुचवान होता है वो कौन होता है? मंगू होता है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल कौन है? ज़मीर इस्तिफ़हामिया यानी जिसमें सवाल हो। तो अगर आप पढ़ें वो कौन कौन कहता है वह गया, मैं कल आऊँगा वो आया, तो इसमें सवाल कौन है? कौन कहता है, इसमें सवाल है, तो पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। किसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है? तो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक मीर तकी मीर का है। 1781 में ये लखनऊ भी आ गए थे, लेकिन थे तो दिल्ली के ही, तो इसलिए दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक मीर तकी मीर का है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखो। एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के नौउम्र वारिस का फसाने तबाही है। मिर्ज़ा आदिल उस्मान ने मज़कूरा बाला ख्याल अपने किस नावल के सिलसिले से ज़ाहिर किया है? तो ज़ात शरीफ के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 81, सर सैयद की किताब जामे जम ये किस ज़बान में किताब लिखी गई थी? तो ये फ़ारसी ज़बान में लिखी गई थी। यहाँ पे खाली जगह में हमें भरना है। बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायर भी काम है आतिश मुरस्सा साज का।
तो यहाँ खाली जगह पे हमें आतिश भरा जाएगा, क्योंकि ये शेर आतिश का है। शायरी को आतिश मुरस्सा साज कहते हैं। औरत और अफसाने, ये अफसानवी मजमुआ है, किसका है? रशीद जहां का है। क्वेश्चन नंबर 84, नाविल मेरे भी सनम खाने, ये कुरतुलैन हैदर का नाविल है। कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। दर्ज झेल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? देखिए, अख्तर रायपुरी, एहतशाम हुसैन और सिब्ते हसन, ये सब तो तरक्की पसंद नक्काद हैं, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद तरक्की पसंद तनक़ीद से नहीं जुड़े थे। उर्दू कसीदा नगारी में मिर्ज़ा सौदा के बाद किसका दर्जा है? सौदा तो सबके सरखैल हैं अब्दुलसलाम नदवी के मुताबिक। कसीदा तो मिर्ज़ा सौदा पे ही ख़त्म हो गया मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के मुताबिक। अगर सौदा ना होते तो कसीदे को ज़रा बस लाना ही फजूल होता इमदाद मोहम्मद सर के मुताबिक। लेकिन सौदा के बाद कौन है? कोई तो है, ज़ौक़ है, ठीक है, खाकानी हिंद ज़ौक़ हैं। ज़बान में खुजली होना, ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? तो जो लड़ने को आमादा होता है, कहते हैं उसकी ज़बान में खुजली हो रही है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। दक्कनी उर्दू में क़ाफ का तलफ़्फ़ुज़ किस हर्फ से किया जाता है? तो खे से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो 1877 ईस्वी में लिखा था एक नावल नज़ीर अहमद ने, मिरतुल उरूस उसका किरदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहाँ गया? तब्दील कालिब का वाक़या किस दास्तान में है? यानी जिस्म को बदलने वाला वाक़या हमें किस दास्तान में मिलता है? तो फसाने अजायब में मिलता है। सबरस में भी है, लेकिन सबरस ऑप्शन में ही नहीं है। चलो, खूबसूरत, जवान, नीला आसमान, खूबसूरत, जवान, नीला आसमान वगैरह किस ज़ुमरे में आएंगे? तो ये तौसीफ़ी अल्फाज हैं, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादीद और तारीख़ सरकशी बिजनौर, ये तीनों तो सर सैयद की हैं। हयात जावेद सर सैयद की सवाने हयात है, लिखी किसने थी? हाली ने लिखी थी, ठीक है, 1901 ईस्वी में। ये कौल है राम बाबू सक्सेना का कि नासिक और उनके शागिर्दों का कलाम उस ज़माने की निस्वानियत का पता देता है। तो ये किस दबिस्तान शायरी की बात हो रही है? लखनऊ की शायरी में हमें निशातिया उन्सुर मिलते हैं, तसन्नु बनावट मिलती है, निस्वानियत मिलती है। तो ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 94, दिल्ली में उर्दू शायरी का तहजीबी व फ़िक्री पस मंज़र, ये किताब है। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद हसन, ड्रामा ज़हाक वाले मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 95, हाली ने मुकद्दमा इश्क़ शायरी में उर्दू शायरी पर जो एतराज़ किए, उनका जवाब हमारी शायरी के नाम से किसने दिया था? तो मसूद हसन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी के नाम से किताब लिखी थी। लखनऊ का स्टेट ड्रामा, लखनऊ का शाही ड्रामा इनकी किताब है। इन्होंने दीवान फ़ायज़ को भी मुरत्तब किया था। नाले दर्द किसकी तख्लीक है? देखो, गौर से ध्यान, नाले फिराक ये पूछे तब अल्लामा इकबाल की है, लेकिन नाले दर्द ये पंडित बृजनारायण चकबस्ती की है। रजब अली बेग सरूर की दास्तान फसाने अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई थी? तो शरोशे सुखन लिखी गई थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 98, 1857 की जंग आज़ादी के वाक़यात को मौजू बनाकर मोहम्मद मुजीब ने कौन सा ड्रामा लिखा था? तो ड्रामा आजमाइश, ये जंग आज़ादी के वाक़यात को मौजू बना के लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 99, अंगारे में शामिल अफसाना दिल्ली की सैर, ये किसका अफसाना है? 1932 में अंगारे अफसाने मजमुआ शाया हुआ था, जिसमें सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने, रशीद जहां के 2, अहमद अली के 2 और महमूद ज़फ़र के 1। ये इतनी तहरीरें थी, 9 अफसाने और 1 उसमें ड्रामा था। बहरहाल दिल्ली की सैर
ये जो अफसाना है किसका है? रशीद जहां का है। क्वेश्चन नंबर 100, दर्द का हम असर कौन नहीं है? तो देखिए मीर, सौदा और नजीर ये तो दर्द के हम असर हैं, दाग नहीं है, ठीक है। दाग ये मिर्जा गालिब के हम असर हो जाएंगे। किसका शुमार माहिर गालिबियात में होता है? मालिक राम हो गए, इम्तियाज अली अरशी हो गए, ये सब माहिर गालिबियात की हैसियत से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। गुरेज किस सिंफ शायरी का अंसुर है? तशबीह, गुरेज, मदद व मुद्दवा, एक कसीदा के ज़्यादा तरकीबी हैं। नाले यतीम किसकी नज्म है? नाले फिराक नज्म किसकी है? कहेंगे इकबाल की, तो नाले यतीम भी इकबाल की ही है, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। खाकम बदहन ये मुश्ताक अहमद यूसुफ की किताब है। आबे गुम भी इनकी किताब है, याद रखिएगा। ज़रगुज़श्त इनका इनकी खुद नविश्त का नाम है। मीर अमन ने किसके तवस्सुत से जान गिलगित तक रसाई हासिल की थी? तो बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 106, इब्तिदाई कलाम इकबाल के मुरत्तिब कौन हैं? तो ज्ञानचंद जैन ने इब्तिदाई कलाम इकबाल मुरत्तब किया। संस्कृत ड्रामे पर लिखी गई सबसे कदीम किताब नाट्य शास्त्र ये किसने लिखी थी? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने ही रस का नजरिया दिया था। किस दास्तान में बंदर को तकरीर करता हुआ दिखाई दिया गया है? तो फसाने अजायब में बंदर तकरीर करता है। किस मुहक्किक ने दक्कनी अदबियात की बाज़ आफरीनी पर तवज्जो दी है? तो वो हैं मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, यानी क्वेश्चन नंबर 109 का पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। गर चश्म से निकलकर ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? लाख आबले पाँव में कैसे पढ़ सकते हैं? बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, तो इसमें मुबालगा है। इस सिन्फ में मा फौकुल फितरत अनासिर मौजूद होते हैं? तो दास्तान में, ठीक है। मसनवी में भी होते हैं, लेकिन एक मसनवी है मिर्जा शौक की जिसमें मा फौकुल फितरत अनासिर नहीं इस्तेमाल हुए हैं। कौन है बताइए? वो है ज़हर इश्क। जुज बख्ते डैस अब कोई गर्दिश में नहीं है, तो यहाँ पे यजीद भरा जाएगा। ये सकते में फलक खौफ से मानिंद जमी है, जुज बख्ते यजीद अब कोई गर्दिश में नहीं है। तो ये जो दो मिसरे लिए गए हैं वो दबीर के मर्सिए से लिए गए हैं, खाली जगह में यजीद भरा जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों को तमसीली किस्से किसने करार दिया? नज़ीर अहमद का नावल तमसीली किस्सा अहसन फारूकी ने कहा। प्रेमचंद के शाहकार नावल कफन में माधो की बीबी कौन थी? बुधिया थी। पुख्ता की मुतजाद अपोजिट जिद खाम हो जाएगी। प्रेमचंद का नावल कौन सा है? गोशा याफियत। गोशा याफियत के नाम से एक ड्रामा भी है, ठीक है। किसका है? मोहम्मद हसन का है। तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। इस शेर के खालिक कौन हैं? तो ये शेर अल्लामा इकबाल का है। क्वेश्चन नंबर 8, किस सिन्फ को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है? तो यह है मसनवी। शमसुर रहमान फारूकी ने किताब लिखी थी शेर शोर अंगेज, जिस पर इनको सरस्वती सम्मान मिला। इसका मौजू मीर तकी मीर की शायरी है। नावल गुरेज किसने लिखा था? अजीज अहमद ने। अजीज अहमद ने बूतिका का उर्दू में तर्जुमा भी किया। आब हयात में मोहम्मद तकी मीर का जिक्र तीसरे दौर में है, गालिब का जिक्र पांचवें दौर में है। नसरे मुसज्जा किसे कहते हैं? तो ऐसी नसर जिसके दोनों फिक्रे के तमाम अल्फाज हम वजन हो, ये नसरे मुसज्जा होगा, ऐसा ऑफिस आंसर की में बताया गया है। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये किताब किसकी है? ज्ञानचंद जैन की है। कि एक किताब
एक तहकीक का फन इनकी किताब काफ़ी अहम है, पूछी जाती है। ड्रामा अनारकली में प्लाट के वाक़यात किस मकाम पर आए? प्लाट का जो वाक़या आया ड्रामा अनारकली में वो किला लाहौर में आया था। क्वेश्चन नंबर 125, तरक्की पसंद तहरीक के ज़रिए असल लिखा जाने वाला पहला नावल कौन है? लंदन की एक रात, सज्जाद ज़हीर ने लिखी थी शऊर की रौं तकनीक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और टीजीटी में पूछे गए और अहम सवालात हल करते हैं। इस सवाल में पूछा जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में हुआ था? 4 मई सन 1800 ईस्वी को कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ और 24 जनवरी 1954 को फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया था। दारुल मुसन्निफीन के बानी कौन थे? 1916 ईस्वी में आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद पड़ी थी, अल्लामा शिबली इसके बानी थे। दारुल मुसन्निफीन से ही एक रिसाला निकलता है मारिफ के नाम से। वो कौन सा शायर है जिसके यहाँ कौमी नज़में ज़्यादा मिलती हैं? कौमी जो हीरो थे उनके भी इन्होंने मरसिए लिखे, मीरानीस से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। कौन? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, तो इनको कौमी शायर ही कहा जाता है। इनकी एक नज़्म रामायण का एक सीन बहुत ज़्यादा अहम है, धुआं और नमरूद की खुदाई। ये किस अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए हैं? मंटो के। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा की मिसाल है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये इस्तिआरा की मिसाल है। तरक्की पसंद तअत्तुल का शिकार कब हुई? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। पिछला आंसर की में 1947 दिया गया है जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू नज़्म का पेशरो या मुअज्जिद किसे माना जाता है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद उर्दू नज़्म का पेशरो और मुअज्जिद माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद डाली थी और 1865 में, और 1874 से इन्होंने मुशायरे कराना शुरू किए थे जिसमें मिसरा तरह नहीं दिया जाता था बल्कि मौजू दिया जाता था, और इस तरह से जदीद नज़्म और नेचुरल शायरी की शुरुआत पड़ी थी। नेचुरल शायरी मानी जाती है किससे ताल्लुक़ रखती है? हाली से। क्वेश्चन नंबर 8, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म असरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया था? आर्य निकलसन ने किया था। शायर शबाब और शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है। तरक्की पसंद तनकीद का नुक्ते आगाज़ कहे जाने वाले अख्तर रायपुरी के मकाले का नाम क्या है? तो अख्तर रायपुरी का जो मकाला है उसका नाम है अदब और ज़िंदगी। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सादगी, फसाहत और सलासत ये किस दबिस्तान की नुमाइंदगी करती है? तो ये दबिस्तान दिल्ली की खसूसियत है, जबकि दबिस्तान लखनऊ में नशातिया उनसुर है और निस्वानियत ज़्यादा है और ज़िला जुगत और तराकीब वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है? तो रानी केतकी की कहानी का किरदार है जो कि 1803 ईस्वी में इंशाअल्लाह खान शाह ने लिखा था। फसाने अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? रजब अली बेग सुरूर हैं जो कि कानपुर में लिखी गई 1824 ईस्वी में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल कब हुआ था? तो 1611 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल हुआ। ये पहले साहिब दीवान शायर हैं, 12 प्यारियों के आशिक इनको कहा जाता है और इन्होंने उर्दू में 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। सादा आवाज़ों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? सादा आवाज़ों को अगर आप तहरीरी अलामत में लाएं तो इसी को हम कहते हैं हर्फ, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जिस इस्म में जगह या वक्त के मानी पाए जाएं तो उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अगर जगह है तो इसमें ज़र्फ़ मकान, अगर वक्त है तो इसमें ज़र्फ़ ज़मान। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। कितने वज़न होते हैं?
24 औज़ान होते हैं। किस बहर में लिखी जाती है? बहर हज़ज में लिखी जाती है। रुबाई को दो बैती या फिर तराना भी कहा जाता है। हाली के मुताबिक शेर में कौन सी खूबी होनी चाहिए? तो शेर में खूबी होनी चाहिए कि उसमें सादगी हो, असलियत हो और जोश हो। और शायरी के लिए इन्होंने 3 चीज़ें ज़रूरी करार दी: तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़ाउसी अल्फाज। मसनवी गुलजार नसीम के शायर कौन है? पंडित दयाशंकर नसीम। मसनवी गुलजार नसीम उन्होंने लिखी थी 1839 ईस्वी में। असल इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 ईस्वी में। और इसी किस्से को फोर्ट विलियम कॉलेज में मजहब इश्क के नाम से उर्दू नस्र में निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में लिखा था। किस शायर ने बच्चों के लिए सबक आमोज नज़में लिखी? तो बच्चों के शायर की हैसियत से जाने जाते हैं इस्माइल मेरठी। आब हयात को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कितने अदवार में तकसीम किया? 5 अदवार में। तीसरे दौर में मीर तकी मीर का जिक्र है। 5वें दौर में मीर अनीस और गालिब वगैरह का जिक्र है। कि शेर के फ़लसफ़ियों का ख्याल है कि शेर ख्याली बातें हैं। क्या ये यूनानी मानते हैं, फ़ारस, यूरोप या फिर अरब वाले? तो यूनानियों के मुताबिक शेर ख्याली बात है। किसके ज़माने में गज़ल और कसीदा मेराज तरक्की पर पहुँची? तो गज़ल और कसीदा मीर और सौदा के ज़माने में तरक्की पर पहुँची। इसीलिए मीर और सौदा के ज़माने को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री यानी गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू पोइट्री कहा जाता है। सबरस ये किसकी दास्तान है? तो मुल्ला वजही की ये दास्तान है। ये लिखी गई थी 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 25? ये है शायर बेदाना। शायर बेदाना किसे कहते हैं? तो शायर बेदाना मजमून को कहते हैं, क्योंकि इनके सारे दांत गिर गए थे तो इनके उस्ताद इनको शायर बेदाना कहते थे। यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को ये दिल्ली में पैदा हुए थे। मुआज़ने अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? मुआज़ने अनीस व दबीर शिबली नोमानी ने लिखी थी। उर्दू की पहली तक़ाबली तनकीद कही जाती है। इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है? तो अल्लामा इकबाल की नज़्म है तस्वीर दर्द। इसको हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद कौन थे? शाह हातिम। शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था हमारा पहलवान सुखन मर गया। खान आरजू भी इब्तिदा में सौदा के उस्ताद थे और उन्होंने सौदा को मशवरा दिया था कि फ़ारसी के बजाय उर्दू में शायरी करो। लखनऊ में मुसफ़ी की किस शायर से शायराना रग़बत थी? तो अदबी चश्मक मुसफ़ी की इंशाअल्लाह खां इंशा से थी। क्वेश्चन नंबर 31 आदमी नामा ये किसकी नज़्म है? होली, दिवाली, बंजारा नामा, आदमी नामा, ठीक है, रोटी, ये सब नज़में नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर की हैं। इनकी शायरी का मौजू मिली जुली तहज़ीब यानी कि मुश्तरका तहज़ीब हिंदू मुसलमान की तहज़ीब है। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद से किया था? पेंशन बहाली की वजह से किया था। 1826 में निकले थे, 1828 में ये पहुँचे थे। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस नावल में अंग्रेज़ी तहज़ीब को मौजू बनाया? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के पहले ये नावल निगार है मिरतुल उरूस, इनका पहला नावल है। इन्होंने अपने नावल इब्नुल वक्त में अंग्रेज़ी तहज़ीब को मौजू बनाया। खाकों का मजमुआ है चंद हम असर। ये किसके खाकों का मजमुआ है? किसने लिखा था? मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। ठीक है। अंग्रेज़ों ने कौन से अफसानवी मजमूए को नज़र आतिश कर दिया था, यानी कि उसको ज़ब्त कर लिया गया था? 1908 में प्रेमचंद ने सोज़े वतन के नाम से लिखा था अफसानवी मजमूआ, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त करके जला दिया था, क्योंकि इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज़्यादा थे। जब ये ज़ब्त हो गया तो प्रेमचंद के एक दोस्त थे पंडित दया नारायण निगम, उन्होंने मशवरा दिया कि अपना नाम बदल के फिर से लिखना शुरू करो। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें तशबीह है।
यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से हम मुआजना कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ी का होठ से हम मुआजना कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें सनत तशबीह हो जाएगी। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। लखनऊ में ये हुई थी और इसके बारे में ये कहा गया था कि हमें, इसमें मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम किस नाम से मशहूर है? मुसद्दस हाली के नाम से। हाली ने लिखी थी सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर। अल्लामा इकबाल को अंग्रेज़ों ने कौन सा खिताब दिया था? तो सर का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। किसकी नस्र सतूत, जलालत और अज़मत की मज़हर है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कहा जाता है कि अगर कुरान उर्दू में उतरता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में उतरता। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला ऐलाननामा या मंशूर कहाँ तैयार हुआ था? लंदन में, नानकिंग रेस्टोरेंट में। किस अदीब ने कहा है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा? मुंशी प्रेमचंद ने पहले तरक्की पसंद तहरीक के कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 43। मीर अमन ने बागो बहार में किस शहर के मुआसरत और तहजीब को पेश किया है? दिल्ली की। बागो बहार का असल माखज़ किस्से चहार दरवेश है और किस्से चहार दरवेश मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा से ली गई है। ठीक है, या सॉरी 9 तर्ज़ मुरस्सा ली गई है किस्से चहार दरवेश से। ठीक है, या फिर यूँ कहा जाए कि किस्से चहार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है 9 तर्ज़ मुरस्सा, और 9 तर्ज़ मुरस्सा को ध्यान में रख के लिखा है मीर अमन ने बागो बहार। हैदर बख्श हैदरी किस दास्तान के मुसन्निफ़ हैं? तो हैदर बख्श हैदरी ने आराइश महफिल के नाम से किताब लिखी थी, दास्तान लिखी थी। आराइश महफिल के नाम से एक किताब मीर शिली अफसोस की भी है। क्वेश्चन नंबर 45। कलिमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो कलिमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ बुरहानुद्दीन जानम हैं। ऑप्शन भी सही होगा। मसूद हुसैन खां के मुताबिक ब्रज भाषा को बोली की डैश कहा जाता है, खड़ी बोली की क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा खड़ी बोली की क्या है? बहन, बेटी, माँ या फिर बहू? तो ब्रज भाषा खड़ी बोली की बहन है, यानी ऑप्शन ए सही है। कमरुल हुदा दारुल कुरान कौन से हरूफ हैं? तो यहाँ पे देखेंगे अलिफ लाम ज़ाहिर। जब हम पढ़ रहे हैं कमरुल हुदा, लाम को ज़ाहिर कर रहे हैं, दारुल किताब, तो ये हरूफ कमरी हो गया। जब अलिफ लाम ज़ाहिर हो तो हरूफ कमरी, और जब ज़ाहिर ना हो अशम्स तो ये शमसी हरूफ होंगे। ज़िद की जमा अज़दाद हो जाएगी, ऑप्शन डी। हाली ने शायरी के लिए कौन सी शर्त बताई? तो हाली ने शायरी के लिए तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़व्वुज़ अल्फाज को ज़रूरी बताया। ठीक है, लेकिन अगर आप सवाल देखेंगे तो यहाँ पे काफ़िया, वज़न, ख़याल और कायनात का मुतालिया है, तो कौन सा सही होगा? कायनात का मुतालिया यहाँ पे ऑफिशियल आंसर के मुताबिक सही जवाब है। मुक़द्दमा शेर व शायरी में सबसे मुफीद और कारामद सिन्फ़ सुकन किसको कहा गया है? मसनवी को। कसीदा को क्या कहा गया? खुशामद से लबरेज। मर्सिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम की जा सकती है, और गज़ल को बेवक्त की रागनी कहा गया है। मीर असर देहलवी किस मशहूर शायर के छोटे भाई थे? तो मीर असर जो थे ये छोटे भाई थे दर्द के। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द के। हयाती और उसलूबी तनकीद के लिए कौन जाने जाते हैं? तो गोपी चंद नारंग हयाती और उसलूबियाती तनकीद के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ था? 1836 में मौलवी मोहम्मद बाकिर ने जारी किया था। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा है, जो कि 1822 ईस्वी में कलकत्ता से जारी हुआ था। वो कौन सा शायर है जो मुजाहिद आज़ादी भी है? तो हसरत मोहानी ने एक रिसाला निकाला था अलीगढ़ से उर्दू मोहल्ला के नाम से। मसनवी सैफुल मुलूक बदिउल जमाल का सने, ये गवासी की मसनवी है,
कब लिखी गई थी? तो 1035 हिजरी में, ठीक है। 1045 हिजरी में एक और दास्तान लिखी गई, सब्र रसमुल्ला वजी ने लिखी थी। चलो, झैल में से किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया? वली दक्कनी ने दिल्ली का सफ़र किया दक्कन से 1700 ईस्वी में औरंगज़ेब के ज़माने में, और इनका दीवान भी दिल्ली आया था कब? 1719 ईस्वी में। मर्सिया गो कौन है? तो खलीक हैं और ज़मीर हैं, ये मर्सिया गो हैं। अल्लामा शिबली ने किनसे फ्रेंच सीखी? फ्रेंच लैंग्वेज शिबली ने अपने उस्ताद अर्नाल्ड से सीखी थी, ठीक है, प्रोफेसर अर्नाल्ड से सीखी थी। ड्रामा अनारकली के तख्लीक़कार कौन है? तो इम्तियाज़ अली ताज। ड्रामा अनारकली इन्होंने लिखा था और 1922 ईस्वी में लिखा था, और इसमें 3 बाब और 13 मनाजिर हैं। अशरफ बयाबानी की 9 सुरहार कौन सी सिन्फ है? मसनवी की सिन्फ में है, लेकिन इसका जो मौजू है वो वाक़यात करबला है, ठीक है। मसनवी की सिन्फ में है लेकिन वाक़यात करबला है, इसलिए इसको उर्दू का पहला मर्सिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की में इसको मर्सिया सही माना गया है, ठीक है। उर्दू का पहला मर्सिया अशरफ बयाबानी को 9 सुरहार को कहा जाता है, लेकिन ये मसनवी की हैयत में लिखी गई थी, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में इसको मर्सिया माना गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। मीर और खान आरजू में क्या रिश्तेदारी थी? तो खान आरजू मामा थे मीर तकी मीर के, ठीक है, यानी कि मामू और भांजे की रिश्तेदारी थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन खां मोमिन का शेर सैल मुमतना की उम्दा मिसाल है। इसी शेर के बारे में गालिब ने कहा था कि शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान दे दूंगा। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। दबीरुल मुल्क ये किसका खिताब है? तो ये गालिब का खिताब है। मलिकुल शोरा का खिताब भी इनको मिला था। किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने ज़ौक़ के बाद। किस रिसाले के ज़रिए उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक से उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल में जो ख़त लिखे वो किस नाम से शाये हुए? गुबारे ख़ातिर के नाम से पहली मरतबा मोहम्मद अजमल ख़ान ने शाये कराया था, फिर अपने मुकदमे के साथ मालिक राम ने भी इसको शाये किया। फैज़ अहमद फैज़ किस शहर में पैदा हुए थे? तो फैज़ अहमद फैज़ उसी शहर में पैदा हुए जहाँ अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे, यानी सियालकोट में, और इनका इंतकाल वहीं हुआ जहाँ अल्लामा इकबाल का हुआ था। पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानों का मजमुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मजमुआ है पतझड़ की आवाज़। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो अच्छा होना बुरा होना दो मुतज़ाद अल्फाज हैं, इसलिए इसमें सनत तज़ाद है। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये किसका शेर है? मखदूम मोहिउद्दीन का शेर है। अगर मैं तनासुक का कायल होता तो ज़रूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी न चैन मिला, तो मोहम्मद इकबाल के नाम से दोबारा जज्दे खाकी में जलवा अफरोज़ हुई। अल्लामा इकबाल के मुताल्लिक ये ख्याल किसका है? तो ये ख्याल शेख अब्दुल कादिर का है, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। किसने कहा है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब? तो अब्दुर्रहमान बिन नूरी का कौल है। अफसानों का मजमुआ अंगारे में कितने मुसन्निफ़ीन के अफसाने शामिल है? अंगारे 1932 में शाया हुआ था। इसमें सज्जाद ज़हीर के 5 और रशीद जहाँ के 2, अहमद अली के 2 और महमूद ज़फ़र का 1, यानी कि टोटल 4 लोग थे जिनके अफसाने अंगारे में शामिल थे। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद कब पड़ी थी? तो 29 अप्रैल 1929 को नसीर जामी के घर हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पड़ी। दास्तान बागो बहार में शहंशाह का नाम क्या था? आज़ाद बख्त था।
फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? कानपुर में लिखी गई थी, लखनऊ में नहीं लिखी गई थी। ठीक है, लखनऊ में ये थे तो कत्ल के इल्ज़ाम में इनको नसीरुद्दीन हैदर ने, गाज़ीउद्दीन हैदर ने इनको जलावतन कर दिया था। ठीक है, जाके ये कानपुर में बस गए थे, कानपुर की मजम्मत उन्होंने की और लखनऊ की तारीफ़ की थी अपनी इस दास्तान में, फसाने अजायब में। मसूद हुसैन खान ने अफजल की विकट कहानी को किसका पहला अदबी वो लिसानी नक्श कहा है? तो जदीद उर्दू का पहला अदबी और लिसानी नक्श है विकट कहानी, ऐसा मसूद हुसैन खान का मानना है। मसूद हुसैन खान ने ही मुरतब किया था अफजल की विकट कहानी। ठीक है, ये उर्दू की, शुमाली हिंद की उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। ये 12 मासा है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे। जी हाँ, इंशा की दरियाए लताफत किस मौजू पे लिखी गई? सरफ़ नव पे ये है। इंशा ने एक किताब बिना नुक्ता के लिखी थी, उसका नाम क्या था? सिल्के गौहर था। इंशा ने एक किताब लिखी थी जिसमें अरबी और फ़ारसी का अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किया था, सिर्फ हिंदुस्तानी अल्फाज इस्तेमाल किया था। उस दास्तान का नाम था रानी केतकी की कहानी। जब मुरक्कब लफ्ज़ में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हरूफ को हम क्या कहते हैं? हरूफ शम्सी कहते हैं। जैसे अशम्स, अलिफ लाम है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हरूफ शम्सी हो गया। जबकि अलिफ लाम होगा अल किताब तो वो हरूफ कमरी कहलाएगा। का, के, को तक ये कौन से हरूफ हैं? तो ये हरूफ हैं हरूफ रब्त। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। हाली का कहना है कि काफिया भी वजन की तरह शेर का क्या बढ़ा देता है? हुस्न बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 81, काफी के पीछे रदीफ का एक दुम छल्ला लगा लिया गया है। कहते हैं कि हाली ने किस सिन्फ में इसके इस्तेमाल की मुखालफत की है? गज़ल में काफिया का दुम छल्ला नहीं होना चाहिए, रदीफ का दुम छल्ला नहीं होना चाहिए काफिया के पीछे, ऐसा हाली का मानना है। क्वेश्चन नंबर 82, मसनवी सिरुल बयान का किरदार कौन सा है? तो देखिए, ये बकावली, ये किरदार तो उसका है, गुलजार नसीम का है। मैं तलत ये फसाने अजायब का है। खोजी पंडित रतन सरसार के नाविल फसाने आज़ाद का है। बद्र मुनीर ये किरदार मसनवी सिरुल बयान का है। प्रेमचंद के किस नावल में धनिया का किरदार है? तो गौदान में। रेख्ता के क्या मानिए? गिरी पड़ी ज़बान। वासूख्त का मुअज्जिद कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक मीर तक मीर वासूख्त के मुअज्जिद हैं। उर्दू मुअल्ला ये किसका मजमुआ है? खतूत का मजमुआ है। किसके? मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार में कौन सा फारसी शायर आया था? तो ज़ुहूरी। इब्राहिम आदिल शाह ने ही एक मौसीकी और फ़न मौसीकी पे एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? किताब नवरस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ़ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल है? तो सूफ़ी शायर हैं मीर दर्द। अगर दर्द ऑप्शन में ना हो, असगर हो, तो असगर गुंडवी भी सूफ़ी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। हाली ने यादगार गालिब में किसको मौजू बनाया? तो गालिब की ज़िंदगी और शायरी ये यादगार गालिब का मौजू है। अच्छा, यादगार हाली किसने लिखी? ज़बान से निकल गया तो सुनी लो। ये लिखी थी, यादगार हाली लिखी थी सालिहा आबिद हुसैन ने। लखनऊ के निगार रिसाला के मुदीर कौन थे? तो नियाज़ फतेहपुरी। खलीलुर रहमान आज़मी ने अपना जो पहला मकाला इसी में अपना छपवाया था, निगार में। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शायर, जिनको 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। अवामी शायर नज़ीर किस शहर में पैदा हुए? देखो, अकबराबादी उनके नाम में लगा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, दिल्ली में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 93, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए थे? अकबराबाद में ये पैदा हुए थे। किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया? तो सौदा और ज़ौक़ ने। ठीक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा।
दिल्ली कॉलेज का क़याम मदरसा गाज़िउद्दीन की इमारत में 1825 में हुआ। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी भी इन्होंने कायम की थी 1843 में दिल्ली कॉलेज के ज़रिए साया। रुसवा का नावल है उमराव जान अदा में किसकी आप बीती बयान की गई है? उमराव जान अदा ये तवाइफ की आप बीती बयान की गई है। इसमें शोला शबनम, सुम्बुल सलासल, फ़िक्र निशात ये मजमूए किसके हैं? जोश मलिहाबादी के। नावल शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सनत है? हुस्न तालील है। हुस्न तालील की एक और मिसाल, आती है उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। एक और मिसाल सुनिए कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। इसमें भी हुस्न तालील ही है। तरक्की पसंद अदब 50 साला सफ़र ये किताब किसकी है? तो ये किताब 2 लोगों की है, कमर रईस और आशूर काज़मी, दोनों ने मिलकर लिखा था। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। इनमें से कौन इकबाल से गैर मुताल्लिक है? इकबाल के उस्ताद हैं अर्नाल्ड, मीर हसन और दाग, हाल ही नहीं है। ठीक है, रिसाला मखज़न का पहला शुमारा कब जारी हुआ था? तो रिसाला मखज़न का पहला शुमारा 1901 में जारी हुआ था। मेहदी अफ़ादी की तनकीद किस नज़रिया को पेश करती है? तो मेहदी अफ़ादी तअस्सुराती तनकीद से वाबस्ता हैं। ठीक है, तअस्सुराती तनकीद में भी इनका नाम आता है, रोमानियत में भी आता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन सी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 104, अदब मकसद नहीं ज़रिया है, ये किस नक्काद का नज़रिया है? तो ये नज़रिया जो है एहतशाम हुसैन का है। तहसीन की मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा किस दास्तान की माख़ज़ है? बागो बहार की। 1775 में इसको तहसीन ने लिखा था। रानी केतकी की कहानी इसमें किस मासरत को पेश किया गया? हिंदुओं की मासरत को पेश किया गया। सारे किरदार हिंदू हैं। ठीक है, रानी केतकी, मदनबान, जगत प्रकाश, लक्ष्मीबास। ठीक है, फसाने अजायब का हीरो कौन था? जाने आलम था। अगला सवाल कि इब्न निशाती की कौन सी तख्लीक है? इब्न निशाती की फूल मन है। 1744 असार हैं, 39 सनतें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। ज़म्मा को क्या कहते हैं? तो ज़म्मा होता है पेश। ठीक है, ऐसे जो निशान होता है ना, इसको पेश बोलते हैं, ज़म्मा। क्वेश्चन नंबर 110, फ़ेल की कितनी किस्में हैं? फ़ेल की 3 किस्में, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल। हाली ने शायरी की बुनियाद क्या करार दिया है? तख़य्युल यानी ख़याल को। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। बकौल हाली मुहावरा उम्दा तरीके से बांधा जाए तो शेर क्या होता है? शेर उम्दा हो जाता है। ठीक है, शेर बुलंद तर हो जाता है। यहाँ पे बुलंद तर खाली जगह में भरा जाएगा। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। मसनवी गुलजार नसीम में फूल कहाँ था? तो मसनवी गुलजार नसीम में फूल जो था वो गुलजारे इरम में था, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। नाविल गोशे आफियत में बलराज मैदान में किसके खिलाफ मुकाबले के लिए उतरता है? तो बलराज किरदार है गोशे आफियत का, याद रखिएगा। ये मुकाबले में उतरता है ज्ञान शंकर के। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। गुले नगमा ये किसकी तसनीफ़ है? फिराक गोरखपुरी की। इसी पे इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उर्दू में किस शायर को अंग्रेज़ी का चासर कहा जाता है? तो वली दक्कनी को चासर कहा जाता है। किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा है। मीर तकी मीर ने इनको कहा कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। इसके अहद में नज़्म का दायरा वसी हुआ है।
तो नज़्म का दायरा बढ़ाए आज़ाद और हाल ही के दौर में इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर के ज़रिए मुशायरे कराए थे और नज़्म का दायरा उससे बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 118, फूल बन किस सिन्फ में शुमार होती है? तो फूल बन ये मसनवी है, इश्किया मसनवी है। मीर हसन मसनवी में, दर्द गज़ल में, तो सौदा किस में मशहूर हैं? तो सौदा कसीदा में मशहूर हैं, जबकि मरसिया में अनीस हैं। चलो, आसारुस सनादीद किस मौजू पे लिखी गई? तो दिल्ली की तारीखी इमारतें और नामवर लोग आसारुस सनादीद का मौजू है, यानी कि इसका मौजू तारीख है। क्वेश्चन नंबर 121, ज़माना अखबार ये किसने निकाला था? तो ज़माना अखबार निकाला था पंडित दया नारायण निगम ने। मुंशी प्रेमचंद की का पहला जो नावल है, नहीं, मुंशी प्रेमचंद का जो पहला अफसाना है कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसी में ये शामिल हुआ, इसी में ये पहली बार शाया हुआ था। चलो, किताब नौरस ये मौसीकी के मौजू पे इब्राहिम आदिल शाह सानी ने लिखी थी। कौन सा शायर जो कसीदे के अलावा हिज्ब में भी मशहूर है? तो वो सौदा है। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अनीस का पूरा नाम सलामत अली अनीस था, और मीर बब्बर अली अनीस, ये अनीस का नाम है और दबीर का नाम सलामत अली दबीर है। ठीक है, तो अनीस का पूरा नाम बब्बर अली अनीस है। शायरी में बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद कौन हैं? तो ज़ौक़ हैं। ठीक है, ज़ौक़ से पहले शाह नासिर थे और शाह नासिर के बाद गालिब थे। में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, यह अक़लीदत का ख़याली नुक्ता या माशूक़ की मौहूम कमर। ये जो कौल है किसका है? तनकीद से मुतल्लिक़ ये कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। इनकी किताब का नाम है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उसमें उन्होंने ये बात कही। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर झेल में से कौन सी दास्तान मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा इबारत में लिखी गई? देखिए, बागो बहार जो है वो बहुत आसान और सलीस ज़बान में लिखी गई थी, तो इसी के जवाब में रजब अली बेग सरूर ने 1824 ईस्वी में फसाने अजायब लिखी थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अपभ्रंश का इर्तिका किस ज़माने में हुआ था? हिंद आर्याई के अहद वुस्ता में, अहद वुस्ता और अहद जदीद दोनों में, या फिर हिंद आर्याई के अहद कदीम में, या फिर हिंद आर्याई के अहद जदीद में। तो अपभ्रंश का इर्तिका हिंद आर्याई के अहद जदीद में हुआ है। एक चादर मैली सी का ताल्लुक़ सिन्फ़ अदब से है, किस सिन्फ़ अदब से है? तो एक चादर मैली सी ये नावल है राजेंद्र सिंह बेदी का। तज़किरा हिंदी ये क्या है? तो ये तज़किरा है। किसका तज़किरा है? तो ये मुसहफ़ी का है, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का तज़किरा है, तज़किरा हिंदी। अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद किस मगरबी नक्काद से मुतासिर थे? टी.एस. एलियट से, अर्नाल्ड से, लेविस से, या फिर रिचर्ड से? तो कलीमुद्दीन अहमद मुतासिर थे R.F. लेविस से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही होगा। पंजाब और कश्मीर के इलाके में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो पिशाची प्राकृत बोली जाती है पंजाब और कश्मीर के इलाके में, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उर्दू में तकाबली तनकीद की इब्तिदा किसने की थी? शिबली नोमानी ने की थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी मवाज़ने अनीसो दबीर, उस किताब से उर्दू में तकाबली तनकीद की इब्तिदा पड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, ज़मानी एतबार से सही तरतीब क्या होगी? सही तरतीब आपको जो उर्दू की तहरीकें हैं उसकी आपको बताना है। देखिए, अलीगढ़ तहरीक, तो ये इन चारों में सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक होगी, उसके बाद आपकी रूमानी तहरीक होगी, फिर तरक्की पसंद तहरीक होगी, उसके बाद जदीदियत होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जदीदियत बीच में आ गया, गलत हो गया। ये जदीदियत आखिर में है, लेकिन रूमानी तहरीक से पहले तहरीक
तरक्की पसंद तहरीक है तो ये गलत हो गया। इसी तरह जदीदियत यहाँ पे भी बीच में आ गया, ये गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? चौथा वाला ऑप्शन, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और सबसे आखिर में जदीदियत, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा जोड़ दुरुस्त है? मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम के ये शिबली की जी नहीं, हाली ने लिखी थी। चांदनी बेगम नावल इसमें चुगताई का जी नहीं, ये तो नावल कुरतुल हैदर ने लिखा था। तज़किरा निकात शोरा मीर हसन ने लिखा, जी नहीं, मीर हसन के तज़किरे का नाम है शोरा उर्दू के तज़किरे। लेकिन यहाँ पे निकात शोरा की बात हो रही है तो ये निकात शोरा मीर तकी मीर का तज़किरा है। अब उर्दू तनकीद पर एक नज़र की बात हो रही है तो ये कलीमुद्दीन अहमद की ही किताब है। पहला जो सवाल आया था वो इसी किताब से था कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये अक़लीदत का ख्याली नुक्ता या माशूक़ की मौहूम कमर है। तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल उनकी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र से ही माखूज़ है। एक और कौल है, आप लोगों को बताना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तो जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के अदबी आगाज़ व इर्तिका में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये जो ख्याल है किसका है? एक किताब लिखी थी हिंद आर्याई और हिंदी, इंडो आर्यन एंड हिंदी। ये किताब किसने लिखी थी? सुनीति कुमार चटर्जी ने। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान ना आते तो हिंद आर्याई ज़बानों के अदबी आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर होती। सुनीति कुमार चटर्जी की ये जो किताब थी इंडो आर्यन एंड हिंदी, इसका हिंद आर्याई और हिंदी के नाम से तर्जुमा किया है किसने? अतीक अहमद सिद्दीकी ने। क्वेश्चन नंबर 12, नेचुरल शायरी की बहस किस किताब में है? तो उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकद्दमे शुरू शायरी में आपको नेचुरल शायरी की बहस देखने को मिलती है। नेचुरल शायरी का नज़रिया हाल ही नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, अलीगढ़ तहरीक का इमाम किसको कहा जाता है? बहादुर शाह ज़फ़र को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, सर सैयद अहमद ख़ान को या फिर शिबली नोमानी को? तो ये भी कोई सवाल है। अलीगढ़ तहरीक सर सैयद ने चलाई थी तो इन्हीं को ना इमाम कहा जाएगा। ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगा। मुकद्दमे ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? जी नहीं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम आब हयात है। महमूद शिरानी भी नहीं होगा क्योंकि इनकी किताब का नाम पंजाब में उर्दू है। शौकत सब्ज़वारी भी नहीं होगा, इनकी किताब का नाम उर्दू लसानियात है। अब बचे मसूद हुसैन ख़ां। तो मसूद हुसैन ख़ां की किताब का नाम है मुकद्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू। इस किताब में इन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू की जय पैदाइश दिल्ली और गर्दो नवा है। कूं, सूं, सीती, होर ये अल्फाज किस इलाके की ज़बान में इस्तेमाल होते हैं? अगर आपने दक्कन की तसानीफ़ जो कदीम तसानीफ़ हैं सबरस वगैरह पढ़ी होंगी तो इस तरह के अल्फाज आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो अल्फाज हैं वो दक्कन के ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। किस शायर को अवामी शायरी का नुमाइंदा कहा जाता है? देखिए, अकबर इलाहाबादी को तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि अकबर इलाहाबादी तंज़ो मज़ाक़ के शायर हैं, इनको लिसानुल अस्र कहा जाता है। अख्तरुल ईमान के मशहूर नज़्म एक लड़का है और मखदूम को इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। अब बचे नज़ीर अकबर आबादी, तो इनको अवामी शायर कहा जाता है। इनकी शायरी का जो मौजू है वो हिंदुस्तान के मुश्तरका तहज़ीब गंगा जमनी तहज़ीब है। क्वेश्चन नंबर 17, अनीस व दबीर के मरासी के एक बंद में अमूमन कितने मिसरे होते हैं? मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के जो मरसिए हैं वो आमतौर से मुसद्दस की हैयत में होते हैं और मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। तो ये शेर अल्लामा इकबाल का है।
उनके किस नज़्म में ये शामिल है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है शुआ की बात हो रही है, तो ये शुआ उम्मीद अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है उससे माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर सैयद की सवानेह उर्दू में सबसे पहले किसने लिखी थी। तो हयात जावेद के नाम से सर सैयद की सवानेह लिखी थी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये जो मिसरे हैं किस नज़्म के हैं। तो एक लड़का नज़्म है, किसकी है भाई। एक लड़का नज़्म तो अख्तरुल ईमान की है, लेकिन ये अख्तरुल ईमान की ही नज़्म का तन्हाई का, अख्तरुल ईमान की नज़्म नहीं बल्कि तन्हाई का ये मिसरा है। और तन्हाई किसकी है बताइए। फैज़ अहमद फैज़ की, अख्तरुल ईमान की। तो वो एक लड़का है, ठीक है। चाँद तारों का बन ये किसकी है, मजाज की, मखदूम की है। चाँद तारों का बन मखदूम की है। आगे बढ़ते हैं। गुल बकावली का किरदार किस मसनवी में है। सिरुल बयान में कि गुलज़ार नसीम में कि ख्वाब व ख़याल में कि सोज़ व गुदाज़ में। देखो गुल बकावली का जो असल किस्सा है वो फ़ारसी में इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 ईस्वी में। फिर इसे फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से आसान उर्दू ज़बान में लिखा। और फिर इसी किस्से को मसनवी का लिबास पहनाया था पंडित दयाशंकर नसीम ने। किस नाम से उनकी मसनवी है, गुलज़ार नसीम के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मुंजज़ा ज़ेल में से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की है। एक लड़का तो अख्तरुल ईमान की है ही, लेकिन वो आपके ऑप्शन में नहीं है। समुंदर का बुलावा, हवेली और गुरेज, ये तीनों भी नहीं हैं। अख्तरुल ईमान की नज़्म है बाज़ आमद, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त होगा। चंपा कुर्रतुलैन हैदर के किस नावल का किरदार है। देखो चारों ऑप्शन में कुर्रतुलैन हैदर के ही नावल हैं। कार जहाँ दराज है उनका सवानही नावल है। गर्दिश रंगे चमन और आखिर शब के हमसफ़र भी उन्हीं का नावल है। लेकिन जो चंपा का किरदार है वो उनके नावल आग के दरिया का है। सबरस ये मुल्ला वजही की दास्तान है। कब लिखी गई थी, 1045 हिजरी व मुताबिक 1635 ईस्वी, यानी कि सबरस का ज़माने तसनीफ़ 1635 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। मसनवी गुलज़ार नसीम का हीरो कौन है। ताजुल मलूक है या फिर ज़ैनुल मलूक है। तो मसनवी गुलज़ार नसीम का हीरो ताजुल मलूक है। ज़ैनुल मलूक तो ताजुल मलूक का बाप है। तो पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। माह तलअत किस दास्तान का किरदार है। तो रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाने अजायब का किरदार है माह तलअत। राहील और अज़रा ये किस ड्रामे के किरदार हैं। तो आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की, उसके किरदार हैं राहील और अज़रा। शौकत अली ख़ां किस शायर का नाम है। शौकत अली ख़ां फ़ानी बदायूनी का नाम है, यानी कि 28 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। यासियात का इमाम किसे कहा जाता है, फ़ानी को ही कहा जाता है। गालिब किस उर्फ़ी नाम से मशहूर थे। तो गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा नौशा थी, ठीक है ना। तो 29 का भी हमारा सही होगा। हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था। तो सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी का पूरा नाम था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, शेख अली वजूदी ये किस नावल का किरदार है। तो ये फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का जो नावल है उसका किरदार है। 100 सवाल हमने करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कर रहे हैं, ठीक है।
जब तक मैं सवाल पढ़ता हूँ आप लोग अपने माइंड में इसका जवाब स्टोर कर लेते होंगे और आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि इस सवाल का जवाब मुझे पता है कि नहीं पता है। आप आखिर तक जुड़े रहिए और 100 में से कितने सवाल आपके सही होते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़ैल में से किस शायर के कलाम में तगज़्ज़ुल की सिफत ज़्यादा पाई जाती है? तगज़्ज़ुल किसके कलाम में ज़्यादा है? वली के, मोमिन के, असगर के या फिर कलीम आजिज़ के? तो मोमिन खां मोमिन के कलाम में तगज़्ज़ुल की सिफत ज़्यादा पाई जाती है। इनमें से किस शायर ने अपनी फसाहत व बलागत और शब्बीर की मद्दाही पर फ़ख्र किया है? उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये किसने कहा था? मीर अनीस ने कहा था, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। सोज़ो गुदास और सहले मुमतना की खसूसियत किस शायर के कलाम में पाई जाती है? यानी कि कनूती शायर हैं, सोज़ो गुदास उनकी शायरी में ज़्यादा है और आसान ज़बान में उनका अशार होता है, तो वह है मीर तकी मीर। इनको खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म और कनूती शायर कहा जाता है। करबल कथा का बुनियादी माखज़ क्या है? करबल कथा फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने लिखी थी 1732 ईस्वी में और ये वाइज़ काशफ़ी की किताब रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा थी। आज़ाद तर्जुमा है रौज़तुश शुहदा का। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस सिनफ़े सुख़न को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद सिनफ़े सुख़न बताया? देखिए, गज़ल को तो इन्होंने बेवक्त की रागनी बताया, कसीदा को खुशामद से लबरेज़ बताया, मसनवी को सबसे कारामद सिनफ़े सुख़न बताया हाली ने, और मरसिया के बारे में ये कहा कि इससे अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। शायरी 2 चीज़ों का नाम है, महक़ात और तख़य्युल। ये किस नक्कात की राय है? हाली की? जी नहीं, हाली की राय है कि शायरी के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं, तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज। महक़ात और तख़य्युल शायरी में 2 चीज़ों का नाम है। ये बात शिबली नुमानी ने कही थी। ऑप्शन बी सही होगा। सर सैयद का सफ़रनामा किस नाम से है? मुसाफिरान लंदन के नाम से। मौलवी समीउल्लाह खां का सफ़रनामा भी मुसाफिरान लंदन है। इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद है? न्यास फतेहपुरी तो होंगे नहीं क्योंकि ये तअस्सुराती नक्काद हैं। सैयद एहतशाम हुसैन की बात जब भी आएगी तो बतौर तरक्की पसंद नक्काद ये जाने जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सैयद शबीहुल हसन का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनक़ीद से है? तो शबीहुल हसन का ताल्लुक़ नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से है। लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती कि वो और तो सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती, बस गई पर उजड़ गई। ये जो इक़्तिबास है किस अफसाने से लिया गया है? लाजवंती, जो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, जो कि मुग़विया औरतों के मौजू पे ये उन्होंने लिखा था, उसका ये इक़्तिबास है। ठीक है, लाजवंती ये बेदी का अफसाना है। आगे कुतुब मुश्तरी का साले तकमील। कुतुब मुश्तरी कब लिखी थी? तो कुतुब मुश्तरी को लिखा था 1018 हिजरी ब मुताबिक 1609 ईस्वी में मुल्ला वजही ने कुल कुतुब शाह की फरमाइश पर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। कसीदे का ये शेर आपके सामने है कि हुआ ये बाग जनामे शगुफ्तगी का जोश, कलीद कुफले दिले तंगो खातिरे दिलगीर। तो ये शेर कसीदा के किस हिस्से का है? तो ये तशबीब का
शेर है। जो कसीदे का इब्तिदाई जुज़ होता है, जो तमहीदी जुज़ होता है, उसको हम तशबीब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस नावल में हज़ारों साल की हिंदुस्तानी तारीख, तमद्दुन, तहज़ीब और देवमालाई अनासिर का अक्स मिलता है? 2500 साल की हिंदुस्तानी तारीख पर मुश्तमिल कौन सा उर्दू का नावल है? तो कुरतुल ऐन हैदर का नावल है आग का दरिया, जो 2500 साल हिंदुस्तान की तारीख पर मबनी है। कौन सा किरदार रानी केतकी की कहानी में आया है? माए तलत तो होगा नहीं, अंजुमन आरा भी नहीं होगा। ये दोनों किरदार आपके कहाँ के हैं? ये फसाने अजायब के हैं। मदन बान, ये जो किरदार है रानी केतकी की कहानी का है। मदन बान रानी केतकी की सहेली होती है। क्वेश्चन नंबर 46, गुल बकावली का किस्सा फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ ने उर्दू नस्म में लिखा था? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने तो इसको लिखा था असल किस्सा, और ये किस्सा 1722 में इन्होंने फ़ारसी में लिखा था। निहाल चंद लाहौरी ने इस किस्से को उर्दू नस्र में लिखा था 1803 ईस्वी में, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा था? मज़हबे इश्क रखा था। और पंडित दयाशंकर नसीम ने इसको मसनवी में लिखा था। उतारिद का किरदार किस मसनवी में है? तो मसनवी कुतुब मुस्तरद में उतारिद का किरदार है, जो पेशे से तस्वीर बनाने वाला होता है। ठीक है, अरे इसके पास बहुत सारी हसीनाओं की तस्वीर होती हैं उतारिद। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी 47 का भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा जा रहा है? हाइकू में कितने मिसरे होते हैं? तो हाइकू में आपका काफिया नहीं होता है, इसमें 3 मिसरे होते हैं और 17 अरकान होते हैं। किस अदीब के खतूत में इंशाइया की सिफत पाई जाती है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का खतूत का मजमूआ है गुबार खातिर। गुबार खातिर में इंशाइया की सिफात पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। इम्तियाज़ अली ने इनमें से किसने ड्रामे लिखे? तो इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा लिखा। मशहूर ड्रामा उर्दू का कौन सा है? अनारकली है, 1922 ईस्वी में लिखा था। हयात जावेद, ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है। पहली बार ये कब लिखी गई थी? तो 1901 ईस्वी में लिखी गई थी। इनमें से कौन सी दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई? तो फसाने अजायब फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई, रानी केतकी की कहानी भी नहीं लिखी गई, और मुल्ला वजीर ने सब्र अज़ीज़ को तो दक्कन में लिखा था। बागो बहार ये मीर अमन ने लिखा था फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। शायर मशरिक किस मशहूर शायर को कहा जाता है? तो शायर मशरिक और मुर्शिद सियासी और तर्जुमान हकीकत की हैसियत से जाने जाते हैं अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 54, वरूद मसऊद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े नस्र से है? ये खुदनविस्त सवाने है, या फिर सफ़रनामा है, इंशाइया है, या खाका है? तो वरूद मसऊद ये खुदनविस्त सवाने है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान का सफ़र कब किया था? ये बनारस से इन्होंने इंग्लिस्तान यानी लंदन का सफ़र किया था 1869 में, और जब वहाँ से वापस आए तो इन्होंने स्पेक्टेटर और टिटलर 2 अखबार वहाँ पे निकलते थे, उसके तर्ज पे अपना रिसाला निकाला था तहज़ीबुल अखलाक। गालिब के खतूत में किस शहर की तबाही व बर्बादी का जिक्र है? तो दिल्ली ताराज हुई थी उस वक्त गालिब के दौर में 1857 का गदर हुआ था, तो उनके खतूत में 1857 के बाद दिल्ली की ताराजी का जिक्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57,
किस शायर के तकरीबन तमाम कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं? एक कसीदा इनका बस किसी एक मजहबी शख्सियत कोई चिश्ती थे उनके नाम था, बाकी सभी कसीदा या तो अकबर शाह सानी या फिर बहादुर शाह जफ़र के शान में लिखा। किसने? तो खाकानी हिंद के नाम से जाने जाते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इनका सभी कसीदा दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। मोहम्मद सनाउल्लाह डार किस शायर का असली नाम है? तो नज़र मोहम्मद नून राशिद का नाम है। नीरा जी ये मोहम्मद सनाउल्लाह डार का नाम है। और मखदूम का असली नाम क्या है? अबू सईद मोहम्मद ख़ाज़री। और जज़्बी का पूरा नाम मुईन अहसन जज़्बी है। वजूदी फ़िक्र किस अदबी रुझान में बुनियादी अहमियत रखती है? रोमानियत में, जदीदियत में, माभात जदीदियत में या फिर तरक्की पसंद में? तो जदीदियत में वजूदियत का फ़लसफ़ा हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक ये किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हसन की है। मुंदज़ा ज़ेल में से किस मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? देखिए हैदर बख्श हैदरी हों या शेर अली अफसोस या बहादुर अली हुसैन, ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। मीर मोहम्मद तकी ख़याल का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। इनकी जो मशहूर दास्तान है बोस्तान ख़याल, ठीक है, उसका उर्दू में तर्जुमा बहुत सारे लोगों ने किया। सबसे पहले आलिम अली ने किया और ख्वाजा अमान देहलवी ने भी इसका तर्जुमा किया, जो कि सबसे ज़्यादा मकबूल है। क्वेश्चन नंबर 62 हैयत के एतबार से सबसे मुख्तसर सिनफ़ सुख़न इनमें से कौन सी है? सबसे मुख्तसर सिनफ़ सुख़न क्या रुबाई है, गीत है, मुसद्दस है या फिर रेख्ती है? तो रुबाई में महज आपके 4 मिसरे होते हैं, तो हैयत के एतबार से सबसे छोटी रुबाई ही है। रुबाई कितने औज़ान पर मुख्तस होती है? तो इसमें 14 औज़ान होते हैं और ये बहरे हज़ज में लिखी जाती है, ठीक है। इसको 2 बैती और तराना के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन दबिस्तान दिल्ली का शायर नहीं है? दबिस्तान दिल्ली का कौन शायर नहीं है? मज़हर जाने जाना, सौदा और शाह मुबारक आरज़ू, शाह मुबारक आबरू, ये सब तो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बच गए नासिक, तो नासिक का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। किस दास्तान में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाइंशा की ऐसी किताब है, ऐसी दास्तान है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट, यानी इसमें महज हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है, विदेशी ज़बान का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। रिपोर्टाज ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो रिपोर्टाज ये फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। रिपोर्ट इट इसके मानी हैं। खोजी ये किस नावल का किरदार है? पंडित रतननाथ सरसार का नावल कौन सा है? फसान आज़ाद उसका किरदार है। ताबीर की शरह ये किताब है किसकी है? गोपीचंद नारायण की, शमसुर रहमान फ़ारूकी की, मजनू गोरखपुरी की या फिर शकीलुर रहमान की? तो ताबीर की शरह शमसुर रहमान फ़ारूकी की किताब है। कोई जीता कोई मरता ही रहा, इश्क अपना काम करता ही रहा, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल है? तो जीना मरना 2 मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं इस शेर में, इसलिए इसमें सनत तवाद होगा। इनमें से किस शायर के यहाँ हुब्बुल वतनी की नज़में पाई जाती हैं? जो कौमी लीडर थे, जो कौमी हीरो थे, उनका मरसिया भी इन्होंने लिखा। कौमी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं पंडित बृज नारायण चकबस्त।
इनके यहाँ हुब्बुल वतन की नज़में देखने को मिलती हैं। इस्माइल मिर्ठी के यहाँ आपको बच्चों की नज़में देखने को मिलेंगी, इसलिए बच्चों का शायर इनको कहते हैं। अकबर इलाहाबादी के यहाँ तंज़ो मज़्ज़ा है, इसलिए इनको तंज़ो मज़्ज़ा का शायर या फिर लिसानुल असर कहा जाता है। अख्तर शिरानी तो हैं रूमानी शायर। यहाँ पे एक शेर है, ये किसका शेर है? रंग सोते में चमकता है तरहदारी का, तुर्फ आलम है तेरे हुस्न की बेदारी का। तो ये जो शेर है किसका है? जिगर का है, हसरत का है, शाद का है या फिर मजरूह सुल्तानपुरी का है? तो हसरत मोहानी का ये शेर है। इब्न निशाती का क्या नाम था? इब्न निशाती की मशहूर मसनवी आप सभी लोगों को पता होगा, फूल बन है, ठीक है। 1744 अशार उसमें हैं। शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन इब्न निशाती का पूरा नाम था। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 72, लाहौर का जोग्राफिया इंशाइया है, किसका है? तो ये पतरस बुखारी का है या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो ये पतरस बुखारी का है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। किस मुहक्किक ने लिखा कि उर्दू ज़बान दुआब गंगो जमन में पैदा हुई? तो ये शौकत सब्ज़वारी का कौल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या मानते हैं? ब्रजबसा से निकली, ठीक है। मसूद हुसैन खां क्या मानते हैं कि गिरदोनवाह, दिल्ली और गिरदोनवाह में उर्दू की जाए पैदाइश है। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खान ने मुरत्तब नहीं की थी? तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो जो अली नामा है, रज़मिया मसनवी, ये रशीद हसन खान ने मुरत्तब नहीं की। बाकी गुलजार नसीम, सिरुल बयान और मसनवियात शौक ये रशीद हसन खान ने मुरत्तब की थी। झैल में से तमसीली दास्तान कौन सी है? फसाने अजायब है या फिर आराइश महफिल है, सबरस है या फिर किस्से मेरा फ़रोज़ दिलबर है? तमसीली दास्तान सबरस है। उर्दू की पहले तमसीली दास्तान सबरस है। समाजियाती तनकीद निगार इनमें से कौन हैं? तो मोहम्मद हसन समाजियाती तनकीद निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। उर्दू की पहली इश्किया मसनवी कौन सी है? गोलकुंडा की पहली मसनवी कौन सी है? तो वो कुतुब मुश्तरी है। और उर्दू की पहली इश्किया मसनवी, यहाँ पे उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है और ये इश्किया भी है, इसमें इश्क के भी जज्बात हैं। तो ऑफिशियल आंसर की में कदम राव पदम राव को सही माना गया है, ठीक है। बूतिका के नाम से किस किताब का उर्दू में तर्जुमा, बूतिका के नाम से किसकी किताब का उर्दू में तर्जुमा हुआ है? तो बूतिका अरस्तू की किताब है और इसका उर्दू में 3 लोगों ने तर्जुमा किया है। किसने किसने? तो एक तो हैं अज़ीज़ अहमद, उसके बाद शमसुर रहमान फ़ारूकी और जमील जालवी ने भी किया है, ठीक है, 3 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा जा रहा है? मसनवी कदम राव पदम राव में पदम राव कौन था? तो पदम राव वज़ीर था और कदम राव बादशाह था, ठीक है। तो 79 का ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। फ़र्द के हवाले से समाज की अक्कासी किस अदबी रुझान में हुई? तरक्की पसंद तहरीक में, रोमानियत में, माबाद जदीदियत में या फिर जदीदियत में? तो जदीदियत में फ़र्द के हवाले से समाज की अक्कासी हुई। फसाने अजायब में वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल कौन सिखाता है? तो जान आलम सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 82, अमीरन किस नावल का किरदार है? जो उमराव जान होती है उसका बचपन का नाम अमीरन होता है। दिलावर खां इसको किडनैप करके ले आकर के लखनऊ में भेज देता है। तो अमीरन ये उमराव जान अदा नावल का किरदार है। उर्दू लिसानियात ये किताब किसकी है? तो ये शौकत सब्ज़वारी की है, ठीक है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा।
मजमूए मकातीब इनमें से कौन है? ख़तों का मजमूआ गुबार खातिर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है और इसमें 24 खतूत हैं। किला अहमदनगर की जेल से ये खतूत लिखे गए थे हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम। क्वेश्चन नंबर 85, किस ज़बान में हिंदुस्तानी, फ़ारसी और अरबी अस्वात और हरूफ मौजूद हैं? तो गुजराती में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 का हिंदुस्तानी, फ़ारसी और अरबी अस्वात और हरूफ मौजूद हैं उर्दू में। जाहिर सी बात है, फ़ारसी के भी हरूफ हैं, अरबी के भी हरूफ हैं, तो उर्दू में ही तो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। उर्दू मिली जुली ज़बान है, मखलूत ज़बान है। गालिब बहैसियत मुहक्किक ये तसनीफ़ किसकी है? तो ये काजी अब्दुल वदूद की है। ऑप्शन ए सही होगा। किताब तनकीद क्या है? इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इस किताब के मुसन्निफ़ आले अहमद सरूर हैं। है दोस्ती तो जानिब दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें मकर शायराना है। मकर शायराना के लिए कौन मशहूर हैं? मोमिन खां मोमिन। चंद हम असर ये खाकों का मजमूआ है। किसके खाकों का मजमूआ है? मौलवी अब्दुल हक के। इनका एक खाका बहुत ज़्यादा मशहूर है, नामदेव माली। अजायबात फ़रंग ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने लिखा था। यूसुफ़ी तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहला एडिशन कब शाया हुआ था? तो आज़ादी से 100 साल पहले यानी 1847 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91, तनकीद तहकीक की तारीफ़ है। किसी शय को अपनी असल शक्ल में देखने की कोशिश का नाम तहकीक है। ये जो कौल है किसका है? काजी अब्दुल वदूद का है। यानी 91 का ऑप्शन भी सही होगा। तरक्की पसंद तनकीद दूसरे किस नाम से मौसूम की जाती है? तो इसे मार्कसी तनकीद भी कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्कस की वजह से। बख्तियार किस ड्रामे का किरदार है? तो बख्तियार ड्रामा अनारकली में शहजादा सलीम का दोस्त होता है। यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। कलीमुद्दीन अहमद की किताब है अमली तनकीद किस सिन्फ से ये बहस करती है? मसनवी, गज़ल, रुबाई या फिर कता? तो गज़ल से मुताल्लिक़ इसमें बहस है कलीमुद्दीन अहमद की किताब अमली तनकीद में। अक़लियत, मादियत, इज्तिमाइयत और अफ़ादियत ये किस तहरीक के ज़ेरे असर ज़्यादा अहमियत दी जाती है? अक़लियत, मादियत, इज्तिमाइयत और अफ़ादियत को किस तहरीक के ज़ेरे असर अहमियत दी जाती है? तो यहाँ पे आपका अलीगढ़ तहरीक में आपको अक़लियत, मादियत, इज्तिमाइयत और अफ़ादियत को अहमियत दी जाती है। सर सैयद तहरीक में। सर सैयद तहरीक की सख्त मुखालफत किसने की थी? अकबर इलाहाबादी ने। कौन सी तरतीब सही है? कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी में सबसे पहले तस्बीब आता है, फिर गुरेज़ आता है, तस्बीब गुरेज़ के बाद मदह, दुआ और मुद्दुआ आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। किस शायर के यहाँ फ़लसफ़ा खुदी मौजूद है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, तो इनके यहाँ फ़लसफ़ा खुदी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 98, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस नौइयत की किताब है? तो मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन ख़ां की ये किताब है और ये लिसानियाती तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ किताब है। इतना आसान नहीं फ़ैसला तर्के सफ़र, फिर मेरी राहों में 2-4 शजर आ गए हैं। तो ये जो शेर है किसका है? तो ये शेर इरफ़ान सिद्दीकी का है। इश्क नामा इनका
मजमूए कलाम है। ख़ारजियत का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनकीद से किस दबिस्तान शायरी से है? ख़ारजियत, तसन्नु, बनावट, लफ़ाज़ी, ये सब आपको दबिस्तान लखनऊ में देखने को मिलता है।